चिंता का समाधान है वो मुस्कुराते रहेंगे, और जो चिंता मगन है बेचारे रोते रहेंगे। इस प्रकार से महाराज चारों कुमार मुस्कुराने लगे। उस समय चारों कुमारों ने देव ऋषि नारद जी से कह दिया, अरे चिंता क्यों करते हो, इसका समाधान हमारे पास है। हाँ साहब, क्या समाधान है इसका? बोले भागवत की कथा। क्या समाधान है? भागवत की कथा। तो ऐसे टीका देते इसको देखिएगा, ये तो भागवत की कथा। ये सुनकर तो महाराज देव ऋषि नारद जी हंसने लगे। देव ऋषि नारद जी ने कहा, प्रभु भागवत कथा तो मैंने भी अपने पिता से सुनी, इससे क्या होगा? जब सांगो पांगो वेद सुना दिया, उपनिषद सुना दिए, गीता सुना दी, खूब मंत्र फूंक दिए, इससे उनमें चेतना नहीं आई, तो भागवत भी तो वेद का अंश है, भागवत से कैसे चेतना आ सकती है? चारों कुमार मुस्कुराए, बोले नारद भागवत वेद का फल है, पत्ता या शाक नहीं है। भागवत क्या? वेद का फल है। अब जैसे कि एक मिसाल है, आम का पेड़, आम के पेड़ की लकड़ी भी मीठी होती है, उसका पत्ता भी मीठा होता है और उसका फल आम भी मीठा होता है। अब कोई कहे दिसंबर में आम खाना है, अब दिसंबर में आम का विचार करना बेवकूफ़ी कहा जाएगा। दिसंबर में आम मिलने वाला नहीं। तो कोई कहता है कि चलो भाई लकड़ी भी मीठी है, पत्ता भी मीठा है, तो चलो पत्ते चबा लेते हैं या लकड़ी चबा लेते हैं, वो मिठास मिल जाएगी। बोले मिठास तो है, मीठा तो है, पर आम के जैसा मीठा थोड़ी है। गन्ने के रस्ते चीनी बनती है। अब कोई कहे भाई चीनी की क्या जरूरत है, गन्ने के रस में मिठाई बना ले, तो नहीं बन सकती। दूध से घी निकलता है। अब कोई कहे पराठे खाने, पूड़ी खानी है, दूध में पूड़ियाँ सेक ले, तो ऐसा हो नहीं सकता। अब भले ही दूध का तत्व है, घी दूध का तत्व है, पर जो काम घी करेगा वो दूध तो नहीं कर सकता, जो काम चीनी करेगी वो गन्ने का रस तो नहीं कर सकता। इसलिए भागवत वेद का फल है, पत्ता या शाक नहीं है। अब तो देव ऋषि नारद जी बड़े प्रसन्न हो गए, बोले ठीक है प्रभु करें कथा। चारों कुमारों ने कहा कि हम बद्रीनाथ में हैं, हम ध्यान की भूमि में हैं, और ध्यान की भूमि में ज्ञान नहीं हो सकता। ध्यान की भूमि में कैसे ज्ञान हो सके? अव्वल तो वहां तक कोई पहुंच नहीं सकता था बद्रीनाथ उस जमाने में, और अगर कोई पहुंच भी गया जैसे तैसे कर कर, तो कहाँ चला जाता था? ध्यान में चला जाता था। और अगर ध्यान में चला जाएगा तो ज्ञान कहाँ से होगा? सब लोग आप कथा सुन रहे हो, सारे खराटे बजाकर सो जाए तो मैं कथा किसको सुनाऊं? इसलिए यहां कथा नहीं हो सकती। तो बोले होगी कहाँ? बोले नीचे। तो नीचे का हरिद्वार, बद्रीनाथ ऊपर है, हरिद्वार नीचे है। इसको कहते हैं हरिद्वार, कुछ लोग हरिद्वार, दो शब्द कहते हैं, हरिद्वार हरिद्वार। देखो देखो, आपको हरिद्वार, हरिद्वार मतलब आपको बद्रीनाथ हरिद्वार से ही जाना पड़ेगा। तो हरिद्वार क्या हुआ? दरवाजा। द्वार मतलब दरवाजा, हरि का द्वार मतलब हरि का दरवाजा, बद्रीनाथ। फिर यहीं से आपको जाना पड़ेगा केदारनाथ। केदारनाथ कौन है? हरिद्वार, महादेव की नगरी है। तो वहां के लिए भी आपको कहां से जाना पड़ेगा? यहीं से जाना पड़ेगा। तो बोले नीचे आइए। उस समय चारों कुमारों को लेकर देव ऋषि नारद जी नीचे हरिद्वार हर की पौड़ी आ गए। अब हर की पौड़ी आए तो जैसे आपने बड़ा ऊंचा आसन बनाया, ऐसा ही विशाल आसन देव ऋषि नारद जी ने 4 बड़े बड़े बना दिए। उस समय चारों कुमार उस आसन पर विराजमान हो गए। अब सबको निवेदन दिया गया। निवेदन क्या? भाई ज्ञान यज्ञ चल रहा है, सब लोग आइए। तो जो ब्रह्मचारी ऋषि थे
वो अपने शिष्य मंडलियों को लेकर आए, जो गृहस्थी थे वो अपनी पत्नी अपने बच्चों को लेकर आए। इस तरह से कुछ साधु आए नहीं, उन साधुओं को भृगु ऋषि मना के लेकर आ गए। क्या भेदभाव करना, रे चले चले सब लोग भगवान की कथा को श्रवण कीजिए। उन सबको लेकर आ गए। तो क्या आ रहा है, क्या कहा जा रहा है? बोले जय शब्दो, नमो शब्दो, शंख शब्दो, मतलब जयकारा किया जा रहा है। क्या कहा, क्या किया जा रहा है? बोलो गंगा मैया की, श्री भागवत ज्ञान यज्ञ की, श्री हरिद्वार धाम की। शंख बजाया जा रहा है, बाजे बजाए जा रहे हैं, ढोल बजाए जा रहे हैं और गुलाल उड़ाए जा रहे हैं। गुलाल को हमारे धर्म के अंदर होली के लिए नहीं बताया गया है। गुलाल को आप उत्सव में उड़ा सकते हैं, किसी भी उत्सव में। तो गुलाल को अच्छा बताया गया हमारे धर्म के अंदर। तो क्या उड़ाया जा रहा है यहाँ पर? खूब गुलाल उड़ाया जा रहा है। उस समय सारे श्रोता जो है कथा सुनने के लिए विराजमान हो गए। चारों कुमारों ने आसन पर बैठे बैठे सारे सुनने वालों को कहा, सदा सेव्य श्रीमद् भागवती कथा, यस्य श्रवण मात्रिणा हरिश्चितम समाश्रते। समाश्रय, सदैव भगवान की कथा को सुनना चाहिए। तो हमारा जो है तरवारी परिवार तो खूब सुनता है। अब कितनी मरतबा ये हो गई हमें पता नहीं, कितनी मरतबा हो गई है, 6-7 तो हो गई मेरे ख्याल से, 8वीं कथा देखो। तो सदा सेव्य, सदैव सुनना कथा को। ये नहीं एक मरतबा सुन लिया, अरे वही पुरानी कथा है, अरे वही कथाएं आएगी, क्या सुनना। उन सुनने वालों से पूछा जाए तो कोई हनुमान जी को नई कथा सुनाते हैं। पूरे संसार के अंदर ऐसा कोई वक्ता नहीं है जो हनुमान जी को नई कथा सुनाता है, कोई नहीं सुना सकता। लेकिन फिर भी हनुमान जी हर कथा को सुनने चले जाते हैं। जहां भी कथा होती है हरि कथा, वह हनुमान जी सुनने के लिए चले जाते हैं। और यही बात हनुमान जी कह लो वही कथा होगी, हम क्यों सुने? भगवान की कथा आप कितनी मर्तबा भी, आपको भगवान की कृपा से आप 8वीं मर्तबा सुन रहे हो इसी कथा को, लेकिन आप विचार करना कि आपको इसी कथा में कुछ नई चीज नजर आ गई होगी। भगवत गीता के 700 श्लोक है, कई मर्तबा पढ़ो वही श्लोक आपको अलग अलग कुछ लगने लग जाएंगे। ये भगवान की कथा में जो उत्तम जो रहस्य बताया गया वो ये होता है। इसलिए यहां पर श्री क्या कह रहे हैं, चारों कुमार कथा को सदैव सुनना चाहिए। बोले कब तक सुने, कुछ समय तो होगा। बोले जब तक शरीर के अंदर प्राण है। क्या कह दिया? जब तक शरीर के अंदर प्राण है सुनते रहो, खूब गोते मारते रहो। बोले फिर इससे क्या होगा? बोले वो चित्त चोर चित्त में आकर बैठ जाएगा। कहाँ बैठ जाएगा? चित्त चोर चित्त में आकर बैठ जाएगा। मोबाइल के अंदर मेमोरी कार्ड जो लगता है, हर मेमोरी कार्ड अलग अलग जीबी के होते हैं। कोई 8 जीबी का होगा तो कोई 10 जीबी का होगा तो 50, अब तो 100, 150, 500 ना जाने कितनी जीबी के आ गए। कितना भी बड़ा कार्ड हो, अगर उस कार्ड को फुल कर दिया जाए, कार्ड को पूरा भर दिया जाए और उसके बाद उसके अंदर कुछ डाला जाए तो वो कार्ड आपको एरर देगा। क्या देगा? कि भाई मेमोरी फुल है, इसमें कोई चीज आ नहीं सकती। यही बात यहां पर 4 कुमार कह रहे हैं। ये जो मेमोरी कार्ड है ना बुद्धि का, इस मेमोरी कार्ड के अंदर घुसा लो भगवान को। जब भगवान के आने से मेमोरी कार्ड फुल हो जाएगा, फिर दूसरी चीज डालोगे तो एरर देगा, नहीं ये चीज अंदर नहीं जा सकती। जब हरि ही चित्त के अंदर आकर बैठ जाएंगे तो चित्त कहाँ जाएगा? इसलिए भगवान को क्या कहा गया है? बोले नमामि चित्त चोरकम। वो चित्त चोरी जब आकर बैठ जाएगा तो दूसरा किसकी क्या मजा जो अंदर घुस जाए। इसलिए सदैव इस कथा को श्रवण करना चाहिए। बोले सदैव सुनने से होता क्या है? बोले चित्त चोर हमारे चित्त के अंदर आकर बैठ जाते हैंगे। उस समय चारों कुमारों ने ऋषियों से कहा कि हम आपको कथा सुनाएंगे भागवत की,
जिस कथा को श्री सुखदेव गोस्वामी जी ने परीक्षित से कहा था। इतने में पीछे से आवाज आ गई, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। ये नाम संकीर्तन करते हुए सुंदर युवती भक्ति जी उस पंडाल में अपने बूढ़े जो बच्चे हो गए थे, जो बेहोश थे, उनको संग लिए थाता थैया करके नाचने लग गए। जितने ऋषि आदि विराजमान थे सबने पूछ लिया, साहब ये कहाँ से आ गए? उस समय कहा चारों कुमारों ने, ये यहां से आया। कहां से? यहां से। भागवत कथा में कितनी शक्ति है। भक्ति के शोक को दूर कर दिया। किसके शोक को? भक्ति का शोक क्या आपको पता है? भक्ति का शोक किसको कहते हैं? सबके अंदर होता है भक्ति का शोक। परिवर्तन क्यों नहीं आ रहा? जब क्यों नहीं हो रहा? ध्यान में मन क्यों नहीं लग रहा? कथा में मन क्यों नहीं लग रहा? मतलब भक्ति का शोक हो गया। आपके भीतर क्या हो गई? बीमारी हो गई। क्या हो गई है? बीमारी। कड़वा नीम मीठा लगे और मीठा शहद कड़वा लगे तो इसका मतलब आप बीमार हो। संसार की उल्टी सीधी बातें मीठी लग रही है, कड़वा नीम, और गोविंद की मीठी मीठी कथा कड़वी लग रही है, इसका मतलब आप कौन हो? बीमार हो। आपको बीमारी हो गई है। तो इसी तरह से भक्ति भीतर है, कहीं बाहर से भक्ति को लाना नहीं पड़ता। जैसे धरती के अंदर पानी, 1 फीट खोदने से पानी नहीं निकलेगा धरती से। 30, 40, 50, 60 फीट अंदर जाओगे तभी पानी आएगा। इस तरह से एक दिन में कुछ होने वाला नहीं। ये 7 दिन का मंथन चल रहा है। क्या चल रहा है? 7 दिन की, मानो 7 दिन की बोरिंग चल रही है। खुदाई हो रही है आपकी, इस मन रूपी इसकी खुदाई हो रही है। आज पहले दिन की खुदाई है, कल दूसरे दिन की खुदाई है, तीसरे दिन की खुदाई है, 7वें दिन पानी निकल जाएगा। क्या निकलेगी? भक्ति निकल जाएगी। कुछ जगहों पर कम फीट में पानी आ जाता है, कुछ जगहों पर 100 फीट में चले गए फिर पानी आ रहा है। हमारा थोड़ा भूमि भी तो ऐसी होनी चाहिए। तो ये है प्रगति का नियम। इसलिए मंथन, भक्ति अंदर से निकलेगी, बाहर से नहीं आएगी। प्रगति से कुछ लेने के लिए प्रगति को देना पड़ता है। कभी कभी क्या होता है कि हमारी मोटर का पानी उतर जाता है। मोटर पानी नहीं फेंकती, तो आप क्या कहोगे? 1.5 लीटर का पानी या जग भरकर उसमें क्या डालोगे? पहले पानी डालोगे। जब आप उस मोटर में पानी डालोगे उसके बाद वो 1.5 लीटर पानी लेने के बाद हजारों लीटर पानी आपको देगी। यही प्रगति का नियम है। त्यागे बिना भक्ति नहीं होती है कि अब आप कहोगे खाएं पिए मुंह जुड़ा और भक्ति करे, तो ऐसा हो नहीं सकता। जैसे पानी की मोटर को पहले देना पड़ा, तो देना क्या है? आपका स्वार्थ प्रगति को। जब आप अपना स्वार्थ प्रगति को दे देते, अर्पित कर देते भगवान के चरणों में, उसके बाद भगवान आपको क्या देंगे वो आप सोच भी नहीं सकते हैं। इसी तरह से भीतर हमारे भक्ति विराजमान है, कहीं बाहर से लाने की जरूरत नहीं पड़ती भक्ति को। तो यहां पर भी चारों ऋषियों ने कह दिया, बोले ये तो यहां से आई। धन्य श्रीमद् भागवत की कथा। भक्ति जी कहाँ विराजमान है? वृंदावन। कथा कहाँ हो रही है? हरिद्वार।
8-9 घंटे का रास्ता है। इतनी दूर बेटी भक्ति का कल्याण भागवत में हरिद्वार में ही होगा। तो ये भी अपने मन से संशय हटा लो। बहुत से लोगों का संशय होता है ना, हमारे घर में सुख शांति नहीं।